फ्रेंड्स, आज हम लोग का एक न्यू टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्था। इस तरह बारे जो आप लोग देखते हो कि आपको कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उनको आपको एक अरेंजमेंट यानी कि बैठाना होता है। ठीक है, अब कितने रूपों में रीजनिंग में पूछे जाते हैं उनको अरेंज करना होता है, उन सभी को आज हम लोग इस क्लास में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, सिटिंग अरेंजमेंट को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कुछ इस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं। आपको कई व्यक्ति दिए जाएंगे, उन व्यक्ति को आपको एक अरेंजमेंट में उन्हें बैठाना होता है। अब उनको आप कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक होता है रेखीय क्रम में। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर मान लो 4, 5 या जो भी नंबर आप दिए जाएं उनको आपको इसी तरह से बैठाना होता है। तो इनको कैसे हम लोग इनमें बैठाएंगे, उनको अरेंज कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास 4 पर्सन्स हैं, ठीक है, इनको हमें बैठाना है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब हम इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर उसमें कुछ उसकी तरफ से यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया होता है कि उसका लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन सा होगा। जब जनरली क्वेश्चन में बैठाने की बात होती है तो उसमें हम यह मान कर चलते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वही उस बंदे का भी लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वही उसका राइट हैंड साइड होता है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम खड़े हुए हैं, हमारे सामने ये प्रश्न है, 4 व्यक्ति को हमें बैठाना है। ऐसे मान लेते हैं 1, 2, 3 और ये हो गए 4। इनको बैठाना है, इनका नाम मान लेते हैं राम है, ठीक है, श्याम है और नाम है और क्या है कुछ भी और कुलदीप है। ठीक है, इस तरह से है। मान लो जो राम है उस जो श्याम है इसके बाएँ बैठा है, तो ये हो गए श्याम और ये हो गए राम। अभी हम आपको केवल इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इनका राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बैठा ले जाओगे, ठीक है, अरेंज कर ले जाएंगे। अब जैसे मान लो ये श्याम हो गया, तो श्याम का ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब मान लो इसके राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है ये, ठीक है, यन। अब ये अगर पूछा जाए कि राम जो है कहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो राम बैठा है श्याम के बाएं बैठा है, जो यन बैठा है वो श्याम के दाएं बैठा है। यानी कि ये हो गया श्याम, इसका ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये इसका हो गया राइट हैंड साइड। यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है हमारा राइट हैंड साइड और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो वही इसका भी लेफ्ट हैंड साइड हो गया और वही इसका भी राइट हैंड साइड हो गया। तो जनरली कुछ ना दिया जाए, प्रश्न में डायरेक्ट अगर बात होगी तो आप लोग यह मान के चलोगे कि जो हमारा राइट हैंड है वही उसका राइट हैंड है और उसका भी लेफ्ट हैंड है, वही चीज़ सेम प्रोसेस है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, फर्स्ट तो हो गया कि एक लीनियर यानी कि रैखिक व्यवस्था में इनको अरेंज करना होता है। दूसरा आपका हो सकता है ये जो रैखिक व्यवस्था है 1 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। अगर एक का डायरेक्शन हो गया साउथ में, जब हम लोग मैप पढ़ते हैं तो मैप में आपको एक चीज़ रिप्रेजेंट करना होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया साउथ डायरेक्शन, तो इनका जो मुख होता है ये इधर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह पर भी पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये होते हैं रैखिक पर आधारित। दूसरा होता है सर्कल पर आधारित, इस पर भी पूछे लिए जाते हैं कभी कभी। ये होता है सेंटर, इसका जो मुख होता है किसी का सेंटर की तरफ होता है और किसी का सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब अगर मान लो कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, मान लो यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, तो अगर जो जनरली यहाँ पर क्वेश्चन किया जाएगा, अब इसका यहाँ पर एक प्रश्न है बैठा हुआ है और यहाँ पर ये मान लो के है, ये जे है और ये यम है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वही चलेगा कि के बाएं कौन बैठा हुआ है, यम, और के दाएं कौन बैठा हुआ है, जे। ये कंडीशन कब है कि जब इन सभी का मुख कहाँ पर है, सेंटर की तरफ है। अगर यही इसका मुख हो जाएगा सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब इसका ये जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगा। अब ये के का हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी पर दूसरा जो होता है ज्योमेट्रिकल फिगर, ये होता है आपका स्क्वायर। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी चलता है फ्रेंड्स। जब इनका
मुख अंदर की तरफ होगा, यानी कि सभी का मुख एक ही डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे की तरफ अगर वो बातें कर रहे होंगे मुख करके, तो इसका ये लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा और इसका ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगर इसका मुख अपोजिट हो जाएगा तो ये लेफ़्ट आर और लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। इनमें आपको एक चीज़ यही ध्यान रखना होता है कि किसका कौन लेफ़्ट होगा और किसका कौन राइट होगा। अगर ये आप अच्छे से डिफाइन कर ले जाते हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसको प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, कैसे इसको हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने का मेथड को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कुछ इस तरह है कि एक पंक्ति यहाँ पर क्या है कि एक मतलब पंक्ति है और उसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं। कितने हैं? एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्य हैं। टोटल कितने हैं? 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 5 लोग बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ऐसा एक लाइन यहीं पर इसके बगल में और खींच लेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अच्छा, इसको हम लोग क्यों खींच रहे हैं अभी इसका आपको लॉजिक पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। मान लो फर्स्ट केस में हम यू को यहाँ पर बैठा रहे हैं तो यू का दाईं ओर ये हो जाएगा और क्यू के बाईं ओर, और ये हो गया क्यू, और यहाँ पर बैठा है आर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पर हम लोग बैठा सकते हैं। दूसरे में यहाँ पर हो सकता है कि यू यहाँ पर बैठा हो और आर हो जाए और क्यू हो जाए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर बैठा रहे हैं। इसलिए जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो आप बहुत जल्दी से इस तरह से 2 लाइन खींच लीजिए। जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो उनको आप वहाँ पर ऐसे डॉट कर दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है? क्यू के दाईं ओर तथा यस के बाईं ओर पी है। क्यू के दाईं ओर तथा यस के बाईं ओर। अब अच्छा, इसमें क्यू के दाईं ओर अब आप जा ही नहीं सकते हो, तो ये तो डायग्राम हो गया गलत, इसी का यूज़ करेंगे। क्यू के दाईं ओर अभी स्पेस खाली है, जा सकते हैं, तथा यस के बाईं ओर, तो यस हो गया यहाँ पर और क्यू का दायां हो गया ये, और कौन है? पी है, ये हो गया पी है, ठीक है। ये अगर इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो इसकी सहायता से ये डायग्राम गलत हो जाएगा। फिर हो गया कि क्यू के दाईं ओर और यस के बाईं ओर, हम लोगों ने देखा दायां और ये हो गया, सॉरी ये हो गया दायां और इसके ये हो गया बायां साइड, ठीक। अब यहाँ पर पहुंचा, पंक्ति के मध्य में विद्यमान व्यक्ति कौन सा है भाई? 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए और ये 5वां व्यक्ति हो गया क्यू। जिस भी ऑप्शन में क्यू होगा फ्रेंड्स वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक डायग्राम आपका गलत होना तय है, ठीक है। जब भी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करोगे तो एक डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा और उसी से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे हो सकता है एक डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पर बैठा दो, हो जाए मान लो बाय द वे सेट, तो गलत होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो आप कोशिश किया करो, ज़्यादा समय तो लगना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कुछ इस तरह से है कि जैसे प्रश्न है 6 व्यक्ति हैं और MNOPQR हैं, इस तरह से ये बैठे हुए हैं। 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति, यानी कि जो 6 व्यक्ति हैं वो 3-3 के ग्रुप में 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है? अब जैसे मान लीजिए ये है, 2 लाइन आप जल्दी से खींचिए, जैसे कि अभी हमने पहले बताया इस तरह से, यहाँ से हो गया, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। ये अंत में नहीं है। PR के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्यों किसी भी छोर पे, ठीक है, ना इस लाइन में ना इस लाइन में, अंत पे नहीं है, यानी कि क्यों कहीं बीच में बैठा हुआ, चाहे इस वाले फिगर में होगा या फिर इस वाले फिगर में, वह बीच में ही बैठा हुआ है, ध्यान रखना है। PR के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब आप चाहो तो P को यहाँ पर, अच्छा अब एक चीज़ देखना, ये ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है, तो इसका मुख अगर इधर होगा और इसका मुख इधर होगा तो इसका ये हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड और इसका ये वाला साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड, और इसका ये हो जाएगा राइट हैंड साइड और इसका ये हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। इसको आपको ध्यान रखना है।
अब अगर मान लो इस फिगर में हम बैठा रहे हैं P R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो R को हम बैठाएंगे यहाँ पर और P को बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो कि 1 मिनट, सॉरी ये गलत हो गया, ये R के बाईं ओर है ना, तो ये R का तो दाईं ओर हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर होगा R और यहाँ पर होगा P, ठीक है, ये हो गया, सॉरी इसके लिए। तो ये हो गया R और ये हो गया P। अब अगर इसमें तो यहाँ बैठा नहीं सकते हैं, अब दूसरे वाले फिगर में हम लोग क्या करते हैं, R को बैठा देते हैं यहाँ पर और R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा P, ठीक है, यहाँ पर बैठा दे रहे हैं। अभी सेम प्रोसेस वही चल रहा है। O Q का पड़ोसी है, जो O है वो Q का पड़ोसी है, यानी कि O को आप यहाँ पर नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ है Q को यहाँ पर आप अब नहीं बैठा सकते हो। Q है मिडिल में बैठा हुआ है और इसके दोनों तरफ बैठ गए हैं व्यक्ति, तो आप यहाँ पर बैठा सकते हो Q को, ठीक। और O जो है वो Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत है। अच्छा, पड़ोसी है Q का लेकिन विकर्णवत मतलब समझते हो ना, ऐसे जैसे ये फिगर है ज्योमेट्रिकल, तो ये होता है डायगोनल, ठीक है, तिरछी लाइन। तो यहाँ पर अब आप नहीं बैठाओगे, यहाँ पर बैठाओगे O का, ठीक है। अगर ये P है तो इसका विकर्णवत हो जाएगा O, इस तरह से ये कहा गया है। और N R का पड़ोसी है, N जो है वो R का पड़ोसी है, इस तरह से N हो गया R का पड़ोसी। इस सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन बैठा हुआ है। अच्छा, N के सम्मुख डायरेक्ट आप बता सकते हो क्यों बैठा हुआ है, इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। एक यहाँ पर चूँकि जो टोटल व्यक्ति हैं वो 6 व्यक्ति ही हैं और उन 6 में हमने 5 को बैठा दिया है, तो एक स्थान जो छूटा हुआ है वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर अभी तक नहीं बैठा हुआ है, यम नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर यम बैठ जाएगा। अच्छा, इस फिगर का इसमें आवश्यकता नहीं पड़ा है, इसी से हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो गया। इसमें पूछा गया इस सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन बैठा हुआ है, तो N के सम्मुख क्यों बैठा हुआ है, यही राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में हमें कैसे पता चला कि जो लाइन खींचना है वो ऊपर नीचे खींचना है। जब हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लाइन मिला विकर्णवत। विकर्णवत कब होगा, जब 2 लाइन ऊपर नीचे होंगी, यानी कि पैरेलल होंगे। 3-3 के ग्रुप में बैठे, हमने तीनों को बैठा दिया। अगर एक बैठा हुआ है एक अगर बैठा हुआ है डाउन साइड में दक्षिण की तरफ मुँह करके, तो दूसरा बैठेगा उत्तर की तरफ मुँह करके। अगर दक्षिण की तरफ मुख होगा तो उसका इधर लेफ्ट हैंड होगा, इधर राइट हैंड होगा, और इधर जो मुँह उत्तर की तरफ किया होगा उसका ये हो जाएगा राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर R को बैठाया, दूसरे स्थान पर P बैठा, और यहाँ पर बताया गया है कि जो Q है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो Q को हम बीच में बैठाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बताया गया इन्फॉर्मेशन वो Q का पड़ोसी है, तो यहाँ पर हम Q को बैठा नहीं सकते थे। एक ही ऑप्शन बचा, यहाँ पर हमने बैठा दिया किसको, Q को बैठा दिया, और यहाँ पर आ गया O, और O को इस हिसाब से बैठाना था Q के पड़ोसी के रूप में कि P का ये हो जाए विकर्णवत, इस हिसाब से हमने बैठा दिया। अब ये 5 सेट हो गए, तो यहाँ पर छठा अपने आप सेट हो गया यम। प्रश्न पूछा गया था N के सम्मुख कौन है, तो N के सम्मुख Q हो जाएगा। अब इसमें से वो किसी के रूप में पूछ सकते हैं। अब जैसे इसी प्रश्न की अगर हम बात करें, R के विकर्णवत कौन बैठा है, तो यम हो जाएगा। P के विकर्णवत O हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। या P के सम्मुख कौन है, यम के सम्मुख कौन है P, O के सम्मुख कौन है R के सम्मुख कौन है वो है। इस तरह से आप लोग भी आंसर कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का वो होगा इज सर्कल बेस्ड, कि सर्कल पर मान लो इस पर पैटर्न पर आते हैं प्रश्न, तो उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं सर्कल पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं, इनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। इस तरह से इतने प्रश्न हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न है, और सब के सब केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। ये आसानी बात है, ये प्रश्न है, ठीक है। और सबका मुख किस डायरेक्शन में है, केंद्र की ओर है। एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, DT के बाएं दूसरा है 8। सबसे पहले यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए हैं उसमें आप उतने डाट लगा लीजिए। तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हम बना देते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी दिखेगा और हम भी दिखेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8। जब भी 8 लोग हों इस तरह से पहले इनको आधे आधे पर 4 लोग बना लीजिए, उनके मध्य में इसको बना लीजिए। अगर 6 लोग हों तो इनको यहाँ से शुरू करिए और इस तरह से बनाइए, जैसे भी बनाइए आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल ऐसे बनाना। नेक्स्ट, इर्द गिर्द बैठे हैं, डी टी के बाएं तीसरा है, कहीं भी डी को बना लो, मान लो डी यहाँ पर, अब बना लेते हैं, डी टी के बाएं तीसरा है। अच्छा, भी एक चीज़ देखिए, जब सभी के सभी का मुख सेंटर की तरफ है तो हमने बताया कि जो ये हो गया इसका ये लेफ्ट ही होगा, ये राइट हो गया, तो यहाँ जो बैठा होगा उसका ये लेफ्ट होगा, ठीक, इस तरह से। अब ये कह रहा है डी जो बैठा है टी के बाएं तीसरा है, तो यानी कि टी यहाँ कहीं होगा, तो ये 1 2 3 टी यहाँ पर बैठा है, ये यहाँ पर हमने टी को बैठा दिया। जो पी के दाएं से पांचवा है, यानी कि टी जो है पी के दाएं से पांचवा है, यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बैठाते हैं पी को तो 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट, यहाँ पर फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है कि डी टी के बाएं से तीसरा है, जो पी के दाएं से पांचवा है, यानी कि पी के दाएं से पांचवा है, यानी कि इस टी की बात हो रही है। टी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन हो गया, डी हो गया, तो टी जो बैठा है पी के दाएं से बैठा है पांचवें स्थान पे। अच्छा, अब मान लो पी को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैठाते हैं पी को तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, ऐसे। यानी कि डी टी के बाएं तीसरे स्थान पे जो, यानी टी जो का मतलब क्या है, टी किसके दाएं बैठा है, पी के दाएं पांचवें स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। जो का मतलब क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर बताया गया है डी टी के बाएं तीसरा है, यानी कि टी के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है, जो पी के दाएं से पांचवा है, यानी कि ये जो टी है ये पी के दाएं से किस स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है, इसका मतलब ये होता है। आगे पढ़िए, ए बी के दाएं से तीसरा है, ये बी के दाएं से तीसरा है, अभी ना तो इसमें कहीं ए है ना बी है, इसको भी आप ऐसे छोड़ दीजिए, सॉरी, यहां पर है। फिर जो डी के दाएं से दूसरा है, डी के दाएं से दूसरा है, डी ये है और इसका दायां दूसरा ये हो जाएगा, यानी कि ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि जो का मतलब बी कहाँ पर बैठा है, डी के दाएं से दूसरा है, तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे, सॉरी, बी को, ये हो गया बी, ठीक है, बी। और यहाँ बताया गया ए बी के दाएं से तीसरा है, जो ए है बी के दाएं से तीसरा है, तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया ए। नेक्स्ट, यहाँ तक तो हो गया। क्यू यम के बाएं से दूसरा है, क्यू जो है यम के बाएं से दूसरा है, तो डी के दाएं से दूसरा कौन होगा, क्यू यम के बाएं से दूसरा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप अगर मान लो क्यू बैठाते हो तो यहाँ पर आपका यम हो जाएगा, यहाँ अगर आप क्यू बैठाओगे तो यहाँ आप यम को नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि ये क्यू अगर यहाँ पर बैठेगा तो उसका ये बायां होगा, और क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर यम बैठाओगे, दूसरे स्थान पर यहाँ पर यम ये है, नहीं बैठा पाओगे। यहाँ पर अगर हम क्यू को बैठाते हैं तो क्यू का दूसरा स्थान बायां ये होगा, और यहाँ पर हम यम को बैठा सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम बैठाएंगे क्यू को और यहाँ पर बैठाएंगे यम को। अब एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया है, तो डी के दाएं से दूसरा कौन होगा, डी के दाएं से दूसरा कौन होगा, एक जो बच गया है उसको आप यहाँ पर बैठा सकते हैं, कौन नहीं बैठा हुआ इसको देख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, आर, ठीक है, यहाँ पर आर छूटा है, आर को रख लीजिए। अब यहाँ से पूछा गया डी के दाएं से दूसरा, डी के दाएं से दूसरा, ये डी हो गया, इसका दायां इधर आएगा और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार इस प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसको देखते हैं कैसे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। देखिए, यहाँ पर बताया गया 8 व्यक्ति हैं, तो हमने सर्कल बनाया, 8 को ऐसे ड्रा किया, 4 पे मिडल में डिवाइड किया, फिर इनको ऐसे डिवाइड कर दिया। किसी भी तरह से 8 लोगों को बैठाना है इसमें, ठीक है। फिर अब जो इन्फॉर्मेशन, डी टी के बाएं से तीसरा है, डी को और टी को कहीं भी बैठा दो, ठीक है। सबसे पहले टी को कहीं बैठा दो, मान लो हमने टी को यहाँ पर बैठा है, या डी को बैठाओ तो इससे राइट हैंड चले जाओ, और टी को बैठाओगे तो टी से डी के बाएं तरफ आना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया। हमने बैठाया टी को यहाँ बैठा है तो 1 2 3 हो गया डी,
जो डी के यहाँ पर है, जो पी के दाएं से दूसरा था, जो पी के दाएं से पांचवा है, यहाँ पर है, ठीक। यानी कि ये जो टी है वो पी के दाएं से पांचवा था, यहाँ पर हम लोगों ने इसे बैठा दिया। ए बी के दाएं से तीसरा है, ना तो अभी इसमें कहीं ए था ना कहीं बी था, हम लोगों ने इस लाइन को छोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ गए, जो डी के दाएं से दूसरा है, जो मतलब कौन, ये बी का कंफर्म हो गया कि डी के दाएं से दूसरा है, डी यहाँ है तो बी यहाँ पर बैठा। अच्छा, अब इस प्रश्न को हम लोग अगर डायग्राम नहीं भी बनाते तो भी इसका आंसर कर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर पूछा गया है तो डी के दाएं से दूसरा कौन होगा। शायद ये जो प्रश्न है आपसे, आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरे प्रश्न को सॉल्व करने के चक्कर में वो क्या होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते भी नहीं और इस वजह से हम लोग ज़्यादा समय लेते हैं और उसको गलत भी कर देते हैं कभी कभी। अच्छा, ये अगर प्रश्न हम पूरा देख रहे हैं तो इस प्रश्न को तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराते हैं हम यहाँ खुद ट्राई करते हैं कि आप लोगों के सामने ही ट्राई करें, हम इसको पहले से सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं कि पहले हम सॉल्व करें और उसका आंसर ला करके यहाँ पर करा दें, तो ये आप लोगों के लिए नाइंसाफ़ी की बात होती है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे अच्छे प्रश्न उठाते हैं और उनको डायरेक्ट आप लोगों के सामने हमारा क्या अप्रोच होता है सॉल्व करने का वही आपको बताते हैं। तो जैसे देखिए भाई, यहाँ पर हम भी यहाँ पर गलती कर गए, क्योंकि प्रश्न है ये पूरा, ठीक है। प्रश्न में पूरा जब हम लोगों ने पढ़ा तो अगर डायरेक्ट हम सॉल्व करना शुरू किए, जैसे प्रश्न पढ़ते हुए आए और फिगर हम बनाते हुए चले आए, लेकिन लास्ट में हमें क्या पता चल रहा है कि पूछा जा रहा तो डी के दाएं से दूसरा कौन है, और यहाँ तो पहले से बता दिया कि जो डी के दाएं से दूसरा कौन है, बी है। अब अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ रहे होते तो हमारा डायरेक्ट आंसर भी निकल के चला आता, ये सब करने की हमें नौबत ही नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रश्न को आप लोग भी ध्यान से पढ़ा करें, पहले पूरा प्रश्न पढ़ लें फिर उसका आंसर करने की कोशिश करें। तो हालांकि इसका आंसर बी मिल गया, इसको आप नहीं बनाते। तो अब अच्छा चलो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं डी के दाएं से दूसरा कहा है तो दूसरे के स्थान पर हम लोग तीसरा कर लेते हैं, ठीक, ये है तीसरा। तो भाई पूछा गया है कि डी के स्थान पे, अब यहाँ पर फिक्स हो गया बी हो गया, और नेक्स्ट क्या है, बी के दाएं से तीसरा कौन है, ए है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया बी, तो दायां मतलब ये वाला हाथ, 1 2 3 ए हो गया। अब ये पूरी डायग्राम कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक और था, क्यू के बाएं तीसरा यम था, यहाँ पर बैठाते ये का स्थान ये खाली है, ये खाली है, ये यहाँ क्यू को बैठाते तो यम को यहाँ बैठा नहीं पाते, इसलिए गलत हो गया। इसलिए हम लोगों ने क्यू को यहाँ पर बैठाया, यम को यहाँ पर, और एक बच गया आर हो गया। अब पूछा गया है लास्ट में प्रश्न कि डी के दाएं से तीसरा कौन है, तो हो जाएगा टी। अब इसमें किसी को भी पूछा जाए तो आप लोग आराम से बता सकते हो। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हो सकता है आप लोगों को भी कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए, तो आप लोग पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इसके बाद में ही उसका आंसर करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर बेस्ड एक प्रश्न देखते हैं, जिसमें वो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, जो सेंटर की तरफ मुख करके बैठते हैं और जो सेंटर से बाहर की तरफ मुख करके बैठते हैं, उन सभी को एक ही प्रश्न में यहाँ पर कंप्लीट किया गया, कंबाइंड करके बनाया गया है प्रश्न। चूँकि ये इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये प्रश्न लेंदी हो जाता है। तो आपको प्रश्न से नहीं घबराना है, बट इसमें जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है और उन्हीं की सहायता से ये प्रश्न सॉल्व होंगे। जब भी इस तरह से लेंदी प्रश्न आते हैं तो इसमें एक साथ कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये जो प्रश्न लिखा गया है इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमने 2 ही क्वेश्चन को मेंशन किया है। बाकी अगर एक बार जब हम लोगों का पूरा डायग्राम ड्रा हो जाता है, कंप्लीट बन जाता है, तो उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हो, ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं लिखा हुआ है। तो प्रश्न कुछ इस तरह है कि 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस तरह से है, 8 व्यक्ति हैं ABCD और MNOP करके, ठीक है। एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में बैठे हों, ये इन्फॉर्मेशन है। 4 व्यक्ति मेज के तो चारों किनारों पर हैं और शेष 4 व्यक्ति मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका मुख जो है वो केंद्र की तरफ है, और यहाँ तक हो गया। और जो भुजाओं के किनारों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है।
तो भुजा, अब यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन था। तो सर्वप्रथम हम लोगों का काम यही होगा कि हम लोग पहले एक बना लें स्क्वायर यानी कि वर्ग, और यहाँ पर बैठाना है 8 लोगों को। तो इस तरह से आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है। ये किनारा, जैसे मान लीजिए ये आपका साइड भुजा हो गया, तो इसका किनारा कौन होगा, ये होगा। तो ये पूरा साइड है, तो इसका किनारा हो गया ये। तो जो किनारों पर बैठे हैं उनका मुख है केंद्र से बाहर की तरफ, इस तरह से है। और जिनका मुख बाहर है उनको हम एरो से दिखाते हैं, एरो उनके मुख की डायरेक्शन को दिखाता है। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, उनका मुख है सेंटर की तरफ, ये है। अगर आप डायग्राम सही से ड्रा करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है इनका लेफ्ट और राइट, यहाँ पर अब मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है लेफ्ट और राइट। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, जो सॉल्व करना है, इनके लेफ्ट और राइट को ध्यान में रखना है। अब हम लोगों का प्रश्न होता है स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन था, ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। अब यहाँ से प्रश्न बताया जा रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है। भुजा ए भुजा के मध्य में बैठा है, कहीं भी जितने भी मध्य दिख रहे हैं 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर अब और आपको बता दे रहे हैं। अब ये जितने भी इनका मुख सेंटर की तरफ है, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, यहाँ पर बैठा है ए, अभी यहाँ पर बताया गया ना कि मध्य में बैठा, कहीं भी बैठा दीजिए आप। तो हमने मान लो बैठा दिया यहाँ पर ए को, अब इसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, बट जिनका मुख डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, इसका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए एंड यम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब या तो आप यम को यहाँ पर बैठाइए, ओके, या फिर यम को आप यहाँ पर बैठाइए, तभी ए और यम के मध्य में एक व्यक्ति बैठ सकते हैं। यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, यहाँ अगर यम बैठेगा तो व्यक्ति यहाँ बैठेगा। यहाँ तक हो गया हम लोगों का कंप्लीट। ए बी के दाएं से तीसरा है, जो ए बैठा हुआ है वो बी के दाएं से तीसरा है, ये ए है। अब बी को आप कहाँ बैठाओ जिससे ये क्या हो जाए, बी के दाएं से तीसरा हो जाए। अगर ये ए है तो बी को अगर आप यहाँ पर बैठा देते हो तो ये है इसका मुख और इसका दायां ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर बैठाओगे तो दायां उधर हो जाएगा, यहाँ पर बैठा नहीं सकते हो, तो एक ही स्थान बचता है बी के लिए, वो हो गया ये। बी को हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका दायां, ये देखिए इसका दायां 1 2 और ये 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। बी एंड यम के मध्य केवल 3 लोग बैठे हैं, ये है बी, और यन के मध्य में केवल 3 लोग बैठे हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है 3 लोग हैं। अब आप यन को कहाँ पर बैठाओगे, यहाँ पर अगर आप यन को बैठाते हैं तो 3 लोग नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर बैठाते हैं तो भी नहीं 3 लोग हो पाएंगे, यानी कि यन को हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर। अब देखिए इधर 1 2 3, यहाँ भी 3 लोग हो गए, 1 2 और 3 यहाँ भी, यानी कि बी यहाँ हो गया और यन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी एन के दाएं से दूसरा है, जो सी है वो एन के दाएं से दूसरा है। अगर ये एन है तो इसका दायां ये इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। तो सी एन यहाँ है और इसके दाएं पर सी है, तो सी यानी कि यहाँ पर बैठा है, ये इस स्थान पर। ओ और सी का मुख समान दिशा में है, मतलब अगर सी का मुख केंद्र से बाहर की तरफ है तो ओ का भी मुख कहाँ पर है, केंद्र से बाहर की तरफ है। तो सी का मुख है केंद्र से बाहर की तरफ, तो ओ का भी मुख बाहर की तरफ होगा। एक ही स्थान बचता है तो ओ को हम यहाँ पर बैठाएंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? इसमें तो दिख नहीं रहा। ऐसा करते हैं, इसको और एक बार फिर से ड्रा कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। एक बार चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फिर मान लीजिए ये अभी तक हम लोगों ने बैठाया, ठीक है। ए को यहाँ पर यन और यम, अभी देखिए यम अभी सस्पेंशन में है इसलिए ये सर्कल में है। यहाँ तक हो गया हम लोगों का कंप्लीट, यानी कि ओ और सी का मुख डायरेक्शन सेम हो गया। अगर सी का मुख बाहर की तरफ है तो ओ का भी मुख किधर हो गया, बाहर की तरफ हो गया। ओके, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ अगर यहाँ पर है तो अब देखिए यम का स्थान अपने आप क्लियर हो गया। यम यहाँ नहीं बैठ सकता है, चूंकि ये ओ का पड़ोसी है तो यहाँ पर नहीं बैठेगा। यम यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ भी ये स्थान हो गया खाली। आगे बढ़ते हैं। पी डी के दाएं से दूसरा है, पी डी के दाएं से दूसरा स्थान, अभी 2 स्थान है, 1 और 2। अब आप पी को अगर यहाँ पर बैठाओगे तो डी को कहाँ बैठाओगे, दाएं से, यानी कि दाएं इसका ये हो जाएगा। यानी कि पी को आप बैठाओगे यहाँ पर, सॉरी क्या कहा है, पी डी के दाएं से दूसरा स्थान पर है ना, तो यानी कि आप यहाँ पर बैठाएंगे डी को,
ये हो गया डी, इसका राइट हैंड साइड इधर चलेगा, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा P। अब ये आपका एकदम कंप्लीट डायग्राम हो गया। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स इस पूरे क्वेश्चन को। प्रश्न इस तरह से है कि इसमें टोटल 8 व्यक्ति हैं और इसमें जो एक वर्गाकार आकृति पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें 4-4 के ग्रुप में बैठे हैं, 4 बैठे हैं किनारों पर। जो किनारों पर बैठे हैं उनका मुख है केंद्र से बाहर की तरफ, और जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका मुख है केंद्र की तरफ। इस तरह से बैठे हुए हैं। फिर आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो था यहाँ से स्टार्ट होता है। ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति है, हमने ए को बैठा दिया, आप कहीं भी बैठाओ और वहाँ से शुरू कर दो, ठीक। यहाँ पर अगर हम एम को बैठा सकते हैं 2 जगह पर। फिर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया कि जो बी है, ठीक है, यहाँ से ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर बैठा है, क्योंकि इसके तीसरे स्थान पर, बी के दाएं से तीसरे स्थान पर ए है। बी और एन के मध्य में केवल 3 लोग हैं। बी और एन के मध्य में 3 लोग कब होंगे? जब हम एन को यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है, तभी 3 लोग होंगे, चाहे इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो। नेक्स्ट क्या हो गया? सी एन के दाएं से दूसरा है, इधर आप लोग देख सकते हैं सी एन के दाएं से दूसरा है, यानी कि अगर एन यहाँ पर है तो इसका दायां इधर चलेगा, तो 1 और 2 यहाँ पर सी को बैठा दिया। कहा जा रहा है कि सी और ओ का मुख का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर देखिए सेम है। अगर बाहर की तरफ है तो ओ का भी एक ही स्थान बचता है, बाहर वाला स्थान, तो ओ यहाँ पर बैठ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है आपका एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, 2 स्थान बचते थे, यहाँ पर एक एम था और एक यहाँ पर स्थान था। हमने एम को 2 स्थानों पर बैठाया था, यहाँ और यहाँ। ओ का पड़ोसी एम हो नहीं सकता था, तो यहाँ पर हमने नहीं बैठाया, यानी कि ये स्थान हो गया एम का क्लियर। ये यहाँ पर हो गया ब्लैंक। अब लास्ट में बताया जा रहा है कि पी डी के दाएं से दूसरा है। अगर डी को यहाँ पर बैठाएंगे तो दायां इधर आएगा, नहीं बैठा पाएंगे, इसलिए हमने डी को यहाँ पर बैठाया और पी को यहाँ पर बैठाया। अब ये पूरा कंप्लीट डायग्राम जैसे इन्फॉर्मेशन बताया गया था उस हिसाब से हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया। अब इन्हें जो भी पूछना हो ये पूछ सकते हैं। पूछा गया है यम के तुरंत दाएँ कौन है? यम यहाँ है और इसका दायाँ यन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। नेक्स्ट, P के संबंध में O की स्थिति, O यहाँ पर है और P यहाँ पर है। अगर इधर से आप आओगे तो ये P का है बायां, तो बायां 1 2 3, P के बाएं से तीसरा। अच्छा, अगर दाएं से आओगे तो फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, दाएं से तीसरा और बाएं से तीसरा और दाएं से 5वां। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन उसमें दिया है, कोई एक ही दिया जाएगा। इसमें और भी इसी तरह से प्रश्न है, वो थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हमने उनको नहीं मेंशन किया। जब आप लोग एक बार डायग्राम ड्रा कर ले जाओगे तो वहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आई होप आप उसका आंसर कर ले जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स सिटिंग अरेंजमेंट पर प्रश्न। अब आप लोग इसी तरह से आसानी से इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो रोल निभाता है बायां और दायां, अगर ये क्लियर है तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब इसके प्रश्नों को आप लोग 1-2 बार देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा और आसानी से ये सब प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद में अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।